हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। और जैसे कि आप पीयूष भाई हमेशा कहते हैं, संडे है, डबल हेडर का सेकंड वीडियो है और इसमें आप देखते हो कुछ अनोखा। अक्सर वो मजाक करते हैं कि सैलरी पहुंची नहीं है, पर आज लगता है कि पीयूष भाई की सैलरी भी नहीं पहुंची। इसीलिए इस वीडियो में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ मैं। अपन दोनों कोशिश करेंगे कि इस गेम को ब्रेक डाउन करें, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके स्टैटिस्टिक्स देख लें, उनके मैचअप डिस्कस कर लें और इवेंचुअली बेस टीम बनाते हैं जिसके साथ आपकी मदद हो सकती है। तो दोस्तों, चेन्नई वर्सेस केकेआर ये मैच होने वाला है चेपॉक में। और चेपॉक में अब तक हमने जो देखा है, इंपैक्ट ऑफ टॉस की बात कर लें तो 6 मैचेस हुए हैं इस साल, जिसमें से कप्तान ने टॉस जीतकर 4 बार पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। और मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो 3 बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है और 3 बार टीम बैटिंग सेकंड। इस वीडियो के प्रायोजक हैं विजन 11, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। बात कर लेते हैं दोस्तों चेपॉक की स्कोरिंग पैटर्न। तो यहाँ पर जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें हमने देखा है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 172 का रहा है और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग स्कोर हमने देखा है 186 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें चेन्नई में, तो सबको पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मदद मिलती है और वो धोनी भी अपने स्पिनर्स को काफी बढ़िया से यूज करके चलते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। दोनों टीम्स का रिकॉर्ड अगर हम देख लें चेन्नई में, मतलब चेपॉक में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा चेपॉक एक फोर्ट्रेस है। 62 मैचेस में से 44 टाइम्स जीते हैं यहाँ पर, विन परसेंटेज है 70.9। जबकि केकेआर के लिए ये वेन्यू इतना फायदेमंद नहीं रहा है। 9 गेम में से केवल 3 बार ही जीत पाए हैं और इनका विन परसेंटेज यहाँ पर लगभग रहा है 20 से 25% के आसपास। तो दोस्तों, ये थी केकेआर की जर्नी इस पर्टिकुलर वेन्यू पर। चलते हैं दोस्तों प्लेयर्स की तरफ और हम इन सारे प्लेयर्स के मैचअप्स भी डिस्कस करेंगे, पर वो थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन है वो इंपॉर्टेंट पिक्स इस गेम के लिए जिनको आपने अपनी फैंटेसी टीम में कंसिडर करना है। तो नंबर 1 पर आते हैं कॉनवे। कॉनवे का अगर आप रिकॉर्ड देखो इस साल का, तो आई थिंक 5th हाईएस्ट स्कोरर थे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 11 इनिंग्स में 468 रन बना चुके हैं, 52 का एवरेज है, 137 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं ये। 50 5 बार स्कोर कर चुके हैं अब तक। और इनका रिकॉर्ड अगर आप देखोगे चेपॉक पे, तो 6 इनिंग में 320 रन इनके यहाँ पर, 80 का एवरेज है, 350 है, स्ट्राइक रेट 139 का। अगर आप देखोगे इनका पेस और स्पिन का रिकॉर्ड, तो ये स्पिन को भी काफी बढ़िया से खेलते हैं, एज गुड एज पेस। पेस के सामने 50 की एवरेज है और स्पिन के सामने है 54.5 का। परेशानी तो इनको भी होती है। किससे होती है? लेग स्पिनर्स पे काफी फंस रहे हैं ये। अब तक 8 इनिंग में 3 बार ये लेग स्पिन पे आउट हुए हैं और इसीलिए इनका मैचअप वर्सेस सूरज शर्मा काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पिक की तरफ, जो वंस अगेन एक कैप्टनसी कैंडिडेट होंगे। कॉनवे तो एक हैं, पर उनके ही ओपनिंग पार्टनर है गायकवाड, जो कि अपने नेक्स्ट पिक हैं, जिनको हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो सीएसके के लिए फर्स्ट हाईएस्ट जो स्कोरर है, टॉप स्कोरर जो है वो कॉनवे है, जिन्होंने 11 इनिंग में 468 मारे हैं। पर ऋतुराज गायकवाड सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, जिन्होंने 11 इनिंग में 408 रन मारे हैं, 147 का स्ट्राइक रेट और 250 है। इनके साथ प्रॉब्लम एक ही है कि अंडर 30 ये आउट हुए हैं अब तक 3 बारी, और ओवर 50 अगर आप देखोगे तो 8 बार गए हैं। पर प्रॉब्लम यहां है कि 30 टू 50 में वो 6 बार स्कोर करके अटक जाते हैं। तो इस 30 प्लस के स्कोर को ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं 50 प्लस में, और इसीलिए गायकवाड इस सीजन आपको बहुत सारे पॉइंट्स या रन देते हुए नजर नहीं आए हैं। अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड वर्सेस केकेआर, तो 6 इनिंग में 243 रन है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इनका, 40.5 का एवरेज है और 250 इसमें शामिल है। प्रॉब्लम ऋतुराज गायकवाड की कहां पर आ रही है? इनकी प्रॉब्लम आ रही है स्पिन पर, और सामने होंगे वरुण चक्रवर्ती, सामने होंगे सूर्य शर्मा, और इसीलिए थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। इनका आप रिकॉर्ड देखोगे स्पिन के सामने, तो 9 इनिंग में 6 बार आउट हुए हैं, एवरेज 22.5 का है। ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए एक जो खतरा है इनको, वो हो सकता है चक्रवर्ती से, और दूसरा खतरा हो सकता है इनको सूर्य शर्मा से। चलते हैं दोस्तों तीसरे कैंडिडेट की तरफ, और वो होंगे रविंद्र सिंह जडेजा हमारे लिए। अगर आप इनका बोलिंग स्ट्राइक रेट देखो आईपीएल सीजन में, तो ये सीजन इनका सबसे बेस्ट रहा है। स्ट्राइक रेट 16.1, जो कि इनका टॉप रहा है। 12 इनिंग में 16 विकेट है। सेकंड बेस्ट इनका 2014 का सीजन था, जहां पे 17.2 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला था, विकेट्स पिक करी थी। 16 इनिंग में 19 विकेट्स चटकाए थे। अगर आप देखोगे तो रविंद्र सिंह जडेजा मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी काफी ले रहे हैं इस सीजन, ऑलरेडी 3 बार ले चुके हैं, और ओवरऑल सीएसके के लिए ये सेकंड हाईएस्ट पे है। थला से केवल एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड दूर है, और क्या इस सीजन में उस रिकॉर्ड को एच कर जाएंगे? देखते हैं, पर मजा बहुत आएगा। रविंद्र सिंह जडेजा का अगर आप रिकॉर्ड देखो चेपॉक पे, तो एक चीज उन्होंने करी है, 6 इनिंग में 9 विकेट यहाँ पर चटकाई है, और दूसरे वेन्यूज में 6 इनिंग में 7 विकेट ही चटका पाए हैं। इनको क्या केकेआर के सामने खेलना पसंद है? तो जी हाँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों में पसंद है। बॉलिंग करते हुए केकेआर के सामने आईपीएल में 25 इनिंग में 19 विकेट है इनकी।
एंड नॉट जस्ट दिस, बैटिंग करते हुए 437 रन है इनके केकेआर के सामने, जो कि इनका सबसे हाईएस्ट रन स्कोरिंग अगर किसी टीम के सामने हो तो वो है केकेआर। 25 इनिंग में 437 रन, 39.7 का एवरेज, एक भी 50 नहीं आई है, बट ये जोर से रन यहाँ पर बनाते हैं। अगर आप देखोगे 2019 के बाद तो 7 इनिंग में 155 रन है केकेआर के सामने, 2 ही बार आउट हुए हैं, हाईएस्ट स्कोर 31 का है और स्ट्राइक रेट 190 प्लस। तो क्या जडेजा आज फिर से बैटिंग के थ्रू आपको रन देंगे? देखते हैं, पर मजा बहुत आएगा। चलते हैं अब सीएसके की तरफ से फाइनल प्लेयर जो हमारी कंसिडरेशन सेट में पक्का रहेंगे, वो की है मतीशा पातिराना। इनका जो इस साल का रिकॉर्ड रहा है आईपीएल में काफी तोड़ू रहा है। कुल मिलाकर आप देखोगे तो 13 विकेट्स पिक कर चुके हैं एंड इनमें से 12 विकेट इनकी आई है लास्ट 4 ओवर में। 8 इनिंग्स में वहां पे 19.2 ओवर्स डाली है, 12 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 9.7 का। वन ऑफ द मेन रीजन क्यों है यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं वो है इनके यॉर्कर्स। कुल मिलाकर इस साल 27 यॉर्कर डाले हुए हैं। यॉर्कर मतलब जो मेन स्टंप्स पे होते हैं या वाइड यॉर्कर्स भी पकड़ लो। इन 27 में से 19 यॉर्कर्स इनके आए हैं लास्ट 4 ओवर्स में और इसीलिए पातिराना फिर से जो विकेट्स की रेंज में आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर एक साथ फिर से लीथल साबित हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों केकेआर के कुछ प्लेयर्स की बात कर लें बिफोर वी हेड टू द बेस टीम। और केकेआर अगर आप देखोगे इस साल स्पिन पे बहुत परेशान है। अगर आप देखोगे आईपीएल 2023 में जिन टीम्स ने स्पिन के सामने विकेट खोया है उसमें नंबर 1 पर आती है केकेआर। 12 इनिंग में 34 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनका बॉल्स पर विकेट जो स्ट्राइक रेट होता है वो 14.5 का है स्पिनर्स का केकेआर के सामने। और धोनी यहाँ पर इनको नहीं बख्शेंगे। सामने से होंगे कौन? सामने होंगे मोइन अली, सामने होंगे तीक्ष्णा, सामने होंगे रविंद्र सिंह जडेजा। तो केकेआर के प्लेयर्स को खतरा है। पर क्या केकेआर के सारे प्लेयर्स स्पिनर्स पे फंसते हैं? द आंसर टू दैट इज नो। केकेआर के ओपनर स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। 7 इनिंग में 138 रन जिन्होंने मारे हैं स्पिन के सामने, केवल 6 बार विकेट दी है। पर इनके ओपनर्स छोड़ दो तो बाकी प्लेयर्स काफी फंस रहे हैं स्पिन पे। 12 इनिंग में 24 बार आउट हो चुके हैं और इनका अगर आप देखोगे एवरेज रन्स पर विकेट अगेंस्ट स्पिन तो वो केवल 16.4 का है, जबकि स्पिनर्स को ओपनर्स मार रहे हैं 23 रन ऑन एन एवरेज पर विकेट पे। तो ये है दोस्तों केकेआर के स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं केकेआर के ओपनर्स, बट बाकी प्लेयर्स इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। ओपनर से याद आया कौन? जेसन रॉय। केकेआर की तरफ से जेसन रॉय की जो इंपॉर्टेंस होगी आज इस गेम में वो वंस अगेन काफी सही रहेगी। अगर आप देखोगे इनका रिकॉर्ड एज एन ओपनर वर्सेस केकेआर के बाकी ओपनर्स तो जेसन रॉय ने 167 रन मारे हैं, 33.4 का एवरेज, एक अर्धशतक भी उसमें शामिल है। केकेआर ने जो बाकी ओपनर्स जो आजमाए हैं उन्होंने केवल 314 रन मारे हैं 250 बॉल में और एवरेज रहा है 16.5 का। जेसन रॉय की सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये स्पिन के सामने भी काफी बढ़िया खेल रहे हैं। इस साल आईपीएल में स्पिन के सामने 4 इनिंग में 102 रन है, एवरेज 34 का है और इनका स्ट्राइक रेट भी 232 का है। तो क्या जेसन रॉय सीएसके के स्पिनर्स को टेक ऑन करेंगे? देखना होगा, क्योंकि रिवर्स फिक्सर जो हुआ था वहां पर जेसन रॉय ने 61 बनाए थे और इस सीजन का इनफैक्ट आईपीएल का उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर अगर आप देखोगे तो वो सीएसके वाली गेम में ही आया था जहां पे इन्होंने 26 बॉल में 61 मारे थे। याद है ना वो गेम जहां वो ओपनिंग करने नहीं आए थे, नीचे की तरफ बैटिंग करी थी, पर इन्होंने ढेर सारे रन वहां पर बतौर के दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ जो कि है वेंकटेश अय्यर। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया सीजन शुरुआत करी थी, ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग में आई थिंक एक 80 प्लस स्कोर मारा था, पहली 5 गेम में सेंचुरी भी आई थी, पर उसके बाद जो उनका फॉर्म है काफी डिप हुआ था। एक ही 30 प्लस स्कोर आया था उनको नेक्स्ट 6 गेम्स में, पर उसके बाद पिछले गेम में 50 मारकर वेंकटेश अय्यर ने अपनी फिर से जो एक नॉक के साथ सबको बता दिया है कि अय्यर इज हियर टू स्टे। अगर आप देखोगे इस साल इनका आईपीएल का रिकॉर्ड तो कैलकाटा में खेलते हुए काफी फंस रही है। 6 इनिंग में 112 रन है, पर यही वेंकटेश अय्यर अगर केकेआर से बाहर कैलकाटा से बाहर खेलते हैं तो 6 इनिंग्स में 259 रन स्कोर कर चुके हैं, 43.2 का एवरेज, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल है। अगर आप देखोगे इनके लिए नंबर 3 पोजीशन जो है जहां पर ये बैटिंग करना चाहिए इनको, वो इनकी सबसे फेवरेबल है। 8 इनिंग वहां पर बैटिंग करी है, 312 रन बनाए हैं और एवरेज 39 का। एक बार ओपन करने आए थे वहां पर 3 रन पर आउट कर दिए। 3 बार इन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करी थी जिसमें 56 रन ही बना पाए थे 55 बॉल्स में। तो केकेआर होपफुली इनको नंबर 3 पर ही बैटिंग कराती है जहां पर ये काफी सक्सेसफुल रहे हैं। चलते हैं केकेआर के नेक्स्ट प्लेयर की तरफ जो कि है आंद्रे रसल। काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं, है ना। इन्होंने जो पहली 8 गेम जो खेली है इस सीजन में वहां पर सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं 5 बार। एक बार 10 से 19 के बीच में बनाया है, 5 बार 20 से 39 के बीच में बनाया है और केवल एक बार 40 प्लस स्कोर पार करा है। पर एक भी बार अब तक इन्होंने 50 नहीं बनाई है इस साल, और ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है क्योंकि इनको बॉलिंग भी इतनी कंसिस्टेंटली नहीं मिलती है। पेस वर्सेस स्पिन में अगर आप देखोगे तो आंद्रे रसल पेसर्स पे काफी बढ़िया करते हैं, 31.8 का इनका एवरेज होता है पेसर्स के सामने, जबकि स्पिनर्स के सामने है 14.8 का। अगर आप देखोगे आंद्रे रसल को क्या चेपॉक पे खेलना पसंद है तो जी हाँ, इनका सेकेंड हाईएस्ट एवरेज जो है वो इसी आईपीएल वेन्यू पर आया है। नंबर 1 था पुणे पे जहां पे 5 इनिंग में 188 रन थे, 47 का एवरेज था, और सेकंड पर है चेपॉक
जहां पर 7 इनिंग में 203 रन इन्होंने बनाए हैं, 40.6 का एवरेज है। तो दोस्तों चेपॉक पे खेलना पसंद करते हैं, इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर भी यहीं पर आया है, तो आंद्रे रसेल पर नजर जरूर बनाए रखना। लास्ट प्लेयर के बारे में डिस्कस कर लें कैलकाटा से, जो कि होंगे वरुण चक्रवर्ती। इस गेम में फिर से काफी क्रिटिकल रहेंगे। अमंग स्पिनर्स अगर आप देखोगे तो 4th हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है, राइट। 12 इनिंग में 17 विकेट है इनकी, एक बार 4 फॉर भी ले चुके हैं और स्ट्राइक रेट है 15.8 का। अगर आप देखोगे इस साल तो इनकी मिडिल ओवर्स में जो है इन्होंने काफी विकेट्स लिए हैं, 9 विकेट लिए हैं अब तक 12 इनिंग में 20 ओवर डालकर, और वही फिर से यहाँ पर लीथल साबित हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये थे हमारे सारे प्लेयर्स जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। आप चलते हैं बेस टीम पर। ये बेस टीम हम बनाएंगे कहां पर? विजन 11 पर, क्योंकि इनके पास ढेर सारा पैसा है। विजन 11 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो विजन 11 को। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पर बेस टीम तो हम डिस्कस कर लेंगे, पर आपको एक और चीज करनी है, वो ये है कि व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन करना है, बिकॉज फाइनल टीम आपको डेडलाइन से 4 मिनट पहले व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और पिन कमेंट में भी हमने रखा है। दूसरी चीज जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो क्या, कि व्यू स्पोर्ट की जो एल्गोरिथम वाली टीम है वो काफी बढ़िया कर रही है। आई होप आप वो फॉलो कर रहे हो। व्यू स्पोर्ट के ऐप को पे आपको ये सेम टीम 10 से 15 मिनट डेडलाइन से पहले मिल जाती है, तो ये मौका क्यों गंवाना। फटाफट व्यू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आप ये टीम देख सकते हो, और अकॉर्डिंगली अपनी टीम में अगर कोई चेंज भी करना हुआ तो वो भी आप कर सकते हो। या व्यू स्पोर्ट की टीम को, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, वुमेन्स हो, टेस्ट मैचेस हो, सारे गेम्स की टीम्स आपको वहीं पर ऐप पे मिलेगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं विजन 11 की बेस टीम की। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने क्या किया है, हमने डेवॉन कॉनवे को पिक किया है। आपके पास ऑप्शन होगा गुरबाज को भी पिक करने का, तो अगर आप चाहते हो तो गुरबाज को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गुरबाज का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो आउटसाइड ऑफ केकेआर इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, बट अगेन आपके ऊपर डिसीजन है कि क्या आपको गुरबाज को बैक करना है कि नहीं। बैटिंग सेक्शन में जाएंगे तो बेस टीम में 2 प्लेयर्स जो पक्का हमारी टीम में रहेंगे, एक होंगे गायकवाड, दूसरे होंगे जेसन रॉय। इनके अलावा आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है वेंकटेश अय्यर का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। शिवम दुबे भी काफी एक बढ़िया ऑप्शन है। अजिंक्य रहाणे का ऑप्शन है, बट अजिंक्य रहाणे का जो स्ट्रगल रहा है वर्सेस स्पिन, और इनका रिकॉर्ड जो रहा है चेपॉक पे, शायद वो आपको एक बार फिर से सोचने पे मजबूर कर दे। नीतीश राणा थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहे, तो वो एक चीज है शायद आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना साबित हो। और एक और ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह ना दोस्तों, अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 इनिंग में इनका एवरेज है 28.2 का बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग सेकंड सेम एवरेज ऑब्वियसली ऊपर भाग जाता है, क्योंकि नॉट आउट रहते हैं काफी बार, बट वहां पर जम के रन बना पा रहे हैं, और उन्होंने 250 जो अब तक मारी है वो बैटिंग सेकंड ही मारी है। तो दोस्तों ये ऑप्शन, इनके अलावा अंबाती रायडू का एक ऑप्शन अगर आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। चलते हैं ऑलराउंडर्स में। तो यहाँ पर बेस टीम में जडेजा और एंड्रे रसेल दोनों रहेंगे। मोइन अली को भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर स्पिनर्स की अहमियत होगी। सामने लेफ्टी है केकेआर की तरफ से, और मोइन अली आपको ढेर सारा फायदा करके भी दिखा सकते हैं। शार्दुल ठाकुर अगर बैटिंग फर्स्ट करें तो आप कंसिडर कर सकते हो। सुनील नारायण की जो इस सीजन रही है वो इतनी बढ़िया नहीं रही है, तो चाहे तो आप इनको फिर से ड्रॉप करके चल सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में चल लें तो 3 प्लेयर्स जो पक्का आपकी टीम में रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती, पाथी राणा और तीक्ष्णा, बिकॉज ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पे तुषार देशपांडे हैं, जो आपको अच्छे खासे विकेट्स लेकर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सीजन में। दूसरे ऑप्शन जो आपके पास है वो यहाँ पर है सूरज शर्मा का, और इनका मैचअप कॉन्वे के सामने काफी इंटरेस्टिंग होगा। हर्षित राणा एक ऑप्शन है। दीपक चहर ने काफी बढ़िया कमबैक करा है, लास्ट दोनों गेम में 2-2 विकेट पिक करे हैं, कुल मिलाकर 4 विकेट हैं, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन बन के रह जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस टीम। फाइनल टीम आपको कहां मिलेगी? एक व्यू स्पोर्ट ऐप पर, और दूसरा व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल पे। तो ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम की लिंक भी है, वहां पर आ जाइए, क्योंकि वहां पर हम बाकी चीजें भी डिस्कस करते हैं, और शायद आपकी हेल्प हो जाए, स्पेशली टॉस के बाद। इसके अलावा लाइव में इस गेम के लिए आपको कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा फिर से 6:45 PM पे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। व्यू स्पोर्ट की यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।